बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने नाइन्थ में न्यू बुक इसकी रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। लास्ट टाइम हमने इसका क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6 और 7 किया था। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम इसके रिव्यू एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे, चैप्टर 1 की रिव्यू के, और उसके बाद चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। अब रिव्यू के स्टूडेंट रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज 51, फाइंड द थ्री इंटीजर्स। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है नेक्स्ट, उसमें कह रहा था सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। अब ऑड इंटीजर यानी स्टूडेंट ऑड नंबर्स, तीन ऑड इंटीजर्स हैं, उनका सम 51 आता है। हमने बताना वो तीन इंटीजर्स क्या होंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे सिंपल सोल्व करने से इसका सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट लेट करते हैं। अब ओड इंटीजर मींस ओड नंबर। सबसे पहले हमने लेट किया फर्स्ट ओड इंटीजर। हमने क्या दिया, फर्स्ट ओड इंटीजर है, अल्फाबेट कोई भी नाम दे सकते हैं, हमने एक्स का नाम दे दिया। अब स्टूडेंट ये ओड इंटीजर है। अब यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स हैं। अगर हम हमारे पास वन ओड नंबर है, ओड में ओड नंबर ऐड करें तो आंसर इवन नंबर आता है। इसी तरह स्टूडेंट इवन में इवन नंबर ऐड करें, आंसर इवन आता है। अब ओड में कौन सा नंबर ऐड करोगे तो आंसर ओड आएगा। मिसाल के तौर पे हमारे पास अगर एक्स ओड है, इसमें अगर हम इवन नंबर को ऐड करेंगे तो आंसर ओड आएगा। मिसाल के तौर पे वन ओड है, इसमें कोई भी इवन नंबर ऐड करें, वन में हमने टू ऐड किया तो थ्री, तो अगेन ओड आएगा। तो फर्स्ट ओड नंबर इसका मतलब एक्स हो गया, तो सेकंड ओड नंबर क्या होगा या ओड इंटीजर क्या होगा स्टूडेंट, सेकंड ओड इंटीजर। इस एक्स में टू ऐड कर देंगे। कंजेक्टिव है स्टूडेंट, तो कंजेक्टिव मतलब तरतीब से, पहला ओड इंटीजर एक्स है, दूसरा एक्स प्लस टू। थर्ड क्या होगा स्टूडेंट, ओड इंटीजर। ये हमारे पास जो सेकंड वाला नंबर है, इसमें गेन टू ऐड करेंगे, एक्स प्लस टू प्लस टू। थर्ड ओड इंटीजर आ जाएगा प्लस टू प्लस टू प्लस फोर। ये हमारे तीन ओड इंटीजर हो गए स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमें हमने स्टूडेंट बाय गिवन कंडीशन फर्स्ट ऑर्डर इंटीजर एक्स, सेकंड ऑर्डर इंटीजर कंसेक्टिव एक्स प्लस टू, थर्ड क्या होगा एक्स प्लस टू में अगेन टू ऐड किया तो एक्स प्लस फोर। बाय गिवन कंडीशन, अब स्टूडेंट बाय गिवन कंडीशन हमने इन तीनों ऑड इंटीजर्स का क्या करना है, सम। इन तीनों ऑड इंटीजर्स का सम जो है यानी प्लस करें, वो किसके बराबर है, 51 के। यानी फर्स्ट ऑड इंटीजर x प्लस सेकंड ऑड इंटीजर x प्लस टू प्लस थर्ड ऑड इंटीजर x प्लस फोर, इन तीनों का सम किसके बराबर है, 51 के। अब स्टूडेंट हमने बताना है कि वो तीनों इंटीजर्स क्या होंगे। अब इनको ऐड करते हैं, x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी। अब यहाँ पे तीनों x को ऐड करेंगे, 1x प्लस 1x 2x, 2x प्लस 1x 3x हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 3x प्लस। अब स्टूडेंट ये टू कॉन्स्टेंट नंबर है, प्लस टू प्लस फोर आंसर आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 51। अब नेक्स्ट स्टूडेंट 6 पॉजिटिव राइट साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा। स्टूडेंट किस में से नेगेटिव होगा, 51 में से। अब स्टूडेंट 51 में से 6 माइनस करोगे 45। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट 3 मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे जाके डिवाइड, 45 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 वन द 3, 3 5 द 15, तो x इक्वल टू 15 आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमने जो ओड इंटीजर सेलेक्ट किए थे, फर्स्ट ओड इंटीजर जो था वो क्या था, x के बराबर, तो x की वैल्यू 15, ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। अब स्टूडेंट सेकंड ओड इंटीजर क्या है, सेकंड ओड इंटीजर क्या था, वो हमने किसके इक्वल ऐड किया था, x प्लस टू के। अब यहाँ पे स्टूडेंट x की वैल्यू पुट करते हैं, 15 प्लस टू आंसर इज 17। थर्ड ओड इंटीजर स्टूडेंट वो क्या ऐड किया था, x प्लस फोर। अब स्टूडेंट यहाँ पे ऐड करते हैं थर्ड ऑर्डर इंटीजर, तो x की वैल्यू आई है 15 प्लस फोर, तो आंसर आ जाएगा 19। तो इट मींस हमारे वो तीन ऑर्डर इंटीजर्स कौन से हैं, फर्स्ट 15 है, सेकंड 17 है और थर्ड 19 है। और स्टूडेंट इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इसकी स्टेटमेंट में क्या है, आपसे पूछा जा रहा है कि अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 balls and place them into two buckets.
अब स्टूडेंट, अब अब्दुल्ला के ने क्या किया, 96 बॉल्स ली और उसको दो बुकेट्स मीन्स दो बाल्टियों में डाल दिया। वन बुकेट, एक बाल्टी में 28 बॉल्स ज्यादा है, मोर बॉल्स देन द अदर बुकेट, एक बाल्टी में 28 बॉल ज्यादा है दूसरी बाल्टी की निस्बत। हमने बताना है हाउ मैनी बॉल्स वर इन ईच बुकेट, के हर एक बुकेट में कितनी बॉल्स होंगी। अब स्टूडेंट यहाँ पे लेट करते हैं। अब सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे टोटल टोटल बॉल्स कितनी है, टोटल बॉल्स हैं स्टूडेंट 96। अब स्टूडेंट यहाँ पे स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि एक बुकेट जो है ना उसमें 28 बॉल ज्यादा है दूसरे की निस्बत। अब स्टूडेंट जिसमें ज्यादा है वो तो ठीक है, उसमें 28 ज्यादा है। अब जिसमें हमें बाकी नहीं पता उसमें कितनी है, तो हम लेट करते हैं फर्स्ट जो बुकेट है, फर्स्ट बुकेट पहली जो बाल्टी है उसमें हमने कह दिया कि बॉल्स हैं एक्स। जो दूसरी बाल्टी है सेकंड बुकेट, उसमें पहले की निस्बत 28 ज्यादा है। अगर 28 ज्यादा है तो स्टूडेंट मिसाल के तौर पे आपसे कहा जाए एक स्टूडेंट है उसके नंबर 12 है, दूसरा स्टूडेंट उसके 18 मार्क्स फर्स्ट स्टूडेंट से ज्यादा है, यानी उसके 18 मार्क्स ज्यादा कैसे होंगे, उस 12 में 18 ऐड करोगे 30। तो स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट बुकेट है हमारे पास एक्स, सेकंड बुकेट क्या होगी, उसमें 28 बॉल्स ज्यादा होंगे तो एक्स में 28 प्लस कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टूडेंट बाय गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन टोटल बॉल्स, ये दोनों बाल्टियां थी, इनके जो बॉल्स को प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल बॉल्स होंगी। टोटल बॉल्स इज इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट बुकेट नंबर ऑफ बॉल्स इन फर्स्ट बुकेट प्लस नंबर ऑफ बॉल्स इन सेकंड बुकेट, नंबर ऑफ बॉल्स इन सेकंड बुकेट और नंबर ऑफ बॉल्स इन फर्स्ट बुकेट। अब सुनो टोटल बॉल्स है हमारे पास 96, पहली जो बाल्टी है उसमें बॉल्स हैं एक्स, सेकंड बाल्टी में कितने बॉल्स हैं एक्स प्लस 28। अब इसे सोल्व करते हैं स्टूडेंट, तो स्टूडेंट 28 कांस्टेंट है, राइट साइड पे पॉजिटिव लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव होगा। अब 1x प्लस 1x 2x हो जाएगा, 96 में से 28 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट ना, आ जाएगा 58 60 नहीं नहीं सॉरी 58 नहीं, ये हमारे पास आ जाएगा 68 इज इक्वल टू 2x। अब स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे आगे डिवाइड, 68 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 3 6 2 4 8 x इक्वल टू 34। इसका मतलब है फर्स्ट जो बुकेट है पहली बाल्टी जो है उसमें कितनी बॉल्स हैं, बॉल्स इन फर्स्ट बुकेट, पहली बुकेट थी x उसमें 34 और सेकंड बुकेट इन सेकंड बुकेट नंबर ऑफ बॉल्स इन सेकंड बुकेट, वो कैसे फाइंड होंगे स्टूडेंट, वो हमारे पास थी x प्लस 28, इस x में 28 को 34 में 28 ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना स्टूडेंट 62, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इसका लास्ट क्वेश्चन है, उसको करेंगे। उसमें कह रहा बड़ा इंटरेस्टिंग है, स्टेटमेंट लेंथी है तो इसको हम करते हैं। वो कह रहा सलमा इन्वेस्टेड ₹3,50,000 in a bank which paid simple profit at the rate of 7.1/4% पर एनम, यानी पर एनम यानी हर साल तकरीबन एनुअली। अब वो स्टूडेंट हमसे ये कह रहा है कि आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल बाद क्या हुआ कि आफ्टर 2 इयर्स द रेट वाज इंक्रीज, कि जो उसको प्रॉफिट मिली थी उसका रेट बढ़ गया, कितना बढ़ा 8%, उसकी शरह बढ़ गई। तो पर एनम यानी पर सालाना हमने बताना है कि फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ 7 इयर्स, कि उसको जो अमाउंट मिलेगी 7 साल बाद तो वो कितनी होगी। अब स्टूडेंट सबसे पहले सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये जो उसने इन्वेस्ट की है ये उसकी असल रकम थी, इसको कहेंगे प्रिंसिपल अमाउंट। वो कितनी थी इसको पी से डिनोट करते हैं, वो है ₹3,50,000, ये इसकी इनकम थी। अब नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट,
रेट दिया हुआ स्टूडेंट, रेट हमारे पास उसने गिवन दिया 7 1/4%। अब स्टूडेंट 1 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 4, आंसर आ जाएगा 0.25। तो 7 4 7 28 और 1 29/4%। दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 7.25%। अब स्टूडेंट उसके बाद एट द रेट ऑफ, ये रेट दे दिया पर आफ्टर 2 years, फिर स्टूडेंट वो कह रहा है 2 साल बाद। क्या वट पहले उसने कितना टाइम दिया, पहले टाइम दिया बस उसने 2 years, ये 2 साल पहले। अब स्टूडेंट ये तो होगी पहली प्रिंसिपल और रेट, ये तो हो गई पहली हमारे पास स्टूडेंट जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, सिंपल इंटरेस्ट, उसका फार्मूला होता है स्टूडेंट प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। अब स्टूडेंट यहाँ पे दो इंटरेस्ट बनेंगे। दो इंटरेस्ट कैसे बनेंगे, एक इंटरेस्ट बनेगा 2 years के लिए, एक इंटरेस्ट बनेगा कि जो उसमें हमारे पास 2 years था उसमें रेट था 7 1/4%। एक हमारे पास वैल्यू बनेगी किसके लिए स्टूडेंट, जो रेट 8% है और उसके बाद जो 7 years के बाद अमाउंट मिलनी है। अब यहाँ पे स्टूडेंट करते हैं, पहले हम निकालेंगे फर्स्ट सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट उसका फॉर्मूला स्टूडेंट प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। अब स्टूडेंट इसमें प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी थी, प्रिंसिपल की वैल्यू तो सेम ही होगी दोनों में, उसने अमाउंट लगाई है वो है 3,50,000 मल्टीप्लाई रेट कितना है स्टूडेंट, रेट है यहाँ पे 7.25, रेट कितना है 7.25 मल्टीप्लाई टाइम कितना है स्टूडेंट 2 years डिवाइडेड बाय 100। अब स्टूडेंट ऊपर वाली तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं, 3,50,000 3,50,000 मल्टीप्लाई 7.25 मल्टीप्लाई 2, तो क्या आंसर आ गया 5075,000। इस आंसर को किससे डिवाइड कर देंगे 100 से, तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 50,000, क्या आ गया 50,750। ये हमारा आ गया फर्स्ट सिंपल इंटरेस्ट। अब स्टूडेंट नेक्स्ट निकालेंगे सेकंड सिंपल इंटरेस्ट। अब सेकंड में वो क्या कह रहा है, आफ्टर 2 years रेट क्या हो गया, बढ़ गया, कितना बढ़ गया, रेट हो गया 8%। अब सेकंड इंटरेस्ट, सेकंड सिंपल इंटरेस्ट, इसमें क्या होगा स्टूडेंट, रेट ज्यादा हो गया, रेट क्या हो गया स्टूडेंट 8%। अब स्टूडेंट यहाँ पे टाइम की बात आती, टाइम कितना होगा, टाइम कितना मिला है। अब स्टूडेंट टोटल 7 साल बाद रकम मिलनी है, 2 साल की तो ये हो गई हमारे पास। अब जो हमारा टाइम है वो 7 नहीं होगा, 2 साल तो हमारे पास पहले टोटल 7 थे, 7 में से 2 माइनस किया तो हमारे ईयर्स कितने होंगे, टाइम 5 years। और प्रिंसिपल की वैल्यू वही यूज होगी 3,50,000, अमाउंट असल उसकी वही थी, प्रिंसिपल अमाउंट मीन्स असल अमाउंट, असल जर। अब स्टूडेंट सेकंड सिंपल इंटरेस्ट वो कैसे फाइंड होगी स्टूडेंट, उसका भी फार्मूला प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। अब स्टूडेंट प्रिंसिपल की वैल्यू अगेन 3,50,000, रेट है अब स्टूडेंट कितना 8%, टाइम कितना है 5 year डिवाइडेड बाय 100। अब स्टूडेंट यहाँ पे कटिंग वगैरह करते हैं, ये 2 0 0 से कैंसल। अब हम स्टूडेंट न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर्स में बाकी रह जाएगा 3,500 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 5, तो आंसर आ जाएगा क्या 1,40,000, 1,40,000। अब स्टूडेंट ये हमारे पास वैल्यू आ गई। हमने तो स्टूडेंट बेसिकली ये बताना था कि हमने ये बताना था स्टूडेंट के 7 साल बाद उसको कितनी अमाउंट मिलेगी। अब सबसे पहले स्टूडेंट टोटल इंटरेस्ट देखते हैं, टोटल सिंपल इंटरेस्ट उसकी वैल्यू कितनी बनेगी, वो हमारे पास बनेगी स्टूडेंट फर्स्ट इंटरेस्ट, फर्स्ट सिंपल इंटरेस्ट प्लस
सेकंड सिंपल इंटरेस्ट। फर्स्ट सिंपल इंटरेस्ट कितना था स्टूडेंट, वो था 50,750। सेकंड सिंपल इंटरेस्ट क्या आया स्टूडेंट, 1,40,000। अब स्टूडेंट दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 50,750 प्लस 1,40,000, ये आ गया स्टूडेंट 1,90,750। अब स्टूडेंट हमने तो ये बताना था कि उसको सालाना वो टोटल प्रॉफिट कितना होगा, तो इसका मतलब द अमाउंट आफ्टर 7 ईयर्स, वो कैसे फाइंड होगी, प्रिंसिपल प्लस टोटल सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब स्टूडेंट प्रिंसिपल कितनी थी, असल रकम तो वो 3,50,000 तो थी ही, उसके साथ जो टोटल सिंपल इंटरेस्ट जो फाइंड किया है इसको ऐड कर देंगे 1,90,750। अब इन दोनों को ऐड करते हैं स्टूडेंट, तो जो आंसर आएगा वो फाइनल अमाउंट होगी, ये जो उसको 7 ईयर के बाद मिलेगी, 3,50,000 प्लस 1,90,750, दोनों को ऐड किया 5,40,750, क्या आ गया 5,40,750 रुपीज। ये वो अमाउंट है जो उसे कब मिलेगी स्टूडेंट्स, आफ्टर 7 ईयर्स। सवाल ये था, इस सवाल को दोबारा देख लेते हैं एक नजर। स्टूडेंट सवाल ये था, सलमान इन्वेस्टमेंट की रुपीज 3,50,000 की एक बैंक में, हर साल गुजरने के बाद उसको प्रॉफिट हुआ। अब पहले 2 साल प्रॉफिट हुआ तो उसका रेट था 7.14%, तो पर एनम, तो वो 2 ईयर के बाद पहले हमने समरेंट इंटरेस्ट निकाला, फिर वो कह रहा है जब 2 साल गुजरने के बाद जो रेट है वो ज्यादा हो गया। कितना ज्यादा हो गया स्टूडेंट के 7.14 से 8% हो गया। हमने ये बताना था कि जब 2 साल के बाद वो रेट बढ़ा तो 7 साल के बाद उसने टोटल अमाउंट कितनी मिलेगी, इसलिए हमने क्या किया स्टूडेंट, दो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट फाइंड की, फॉर्मूला सेम था, पहला 2 ईयर और 7.14% के लिए, दूसरा 8 ईयर और 5 ईयर और 8% के लिए। फिर हमने क्या किया, दोनों सिंपल इंटरेस्ट को ऐड किया स्टूडेंट, तो वो हमारे पास टोटल सिंपल इंटरेस्ट आ गया। फिर हमने स्टूडेंट क्या किया, सो द अमाउंट आफ्टर 7 ईयर इज, वो 7 साल बाद जो अमाउंट मिलेगी तो वो कितनी होगी, एक तो असल रकम थी ही उसने जो इन्वेस्ट की थी, उसके अलावा टोटल सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे। 3,50,000 में 1,90,750 को ऐड किया तो 5,40,750 आ गया, और ये फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। तो इस तरह स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 हर, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।